ऑडियो वन। मानव जीवन के भाष्यकार ऋषि टाल्स्टाय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक समय था जब मैं खुले शब्दों में कह दिया करता था कि हमारा ईसाई धर्म बिल्कुल झूठ है, किंतु आगे चलकर इसमें परिवर्तन हो गया। तब मैंने संदेह करने में तो कमी कर दी, किंतु मुझे इस बात का पक्का विश्वास हो गया, जिस धर्म को हम मान रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। साधारण मनुष्यों द्वारा माने जाने वाले धर्म में तो वास्तविकता थी, क्योंकि इसमें लेशमात्र संदेह नहीं कि सच्चाई के बिना जीवित रहना असंभव है। यह सच्चाई मुझे मालूम थी और मैं उसी के अनुसार चलता था, पर इस सच्चाई के साथ भी झूठ मिला था। यह ठीक है कि साधारण लोगों के विचारों में पादरी लोगों की अपेक्षा अधिक सच्चाई थी, किंतु वह असत्य से सर्वथा मुक्त न थे। सच्चाई और झूठ कहाँ से आए? दोनों चर्च से ही निकले हैं। एक समय था कि मैंने धार्मिक साहित्य को बिल्कुल व्यर्थ और निस्सार समझकर अंतिम नमस्कार कर लिया था, पर सच्चाई और झूठ की जांच करने के लिए मुझे उसका अध्ययन करना पड़ा। यद्यपि यह बात आश्चर्यजनक प्रतीत होगी, किंतु साहित्य भी मोक्ष का एक द्वार है। जब मैंने धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया तो मुझे मालूम हुआ कि उससे भी विज्ञान आदि के समान प्रत्यक्ष परिणाम निकाले जा सकते हैं। तो भी मैं प्रत्येक धार्मिक बात का तात्पर्य नहीं समझ सकता। जिस प्रकार हम संसार की उत्पत्ति का ठीक वर्णन नहीं कर सकते, उसी प्रकार अन्य अनेक बातों का भी ठीक स्वरूप शब्दों द्वारा वर्णन कर सकना संभव नहीं। मेरा प्रयत्न इतना ही था कि जितना बन पड़े मैं सच्चाई के निकट तक पहुंच जाऊं। मेरी यह इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि मैं प्रत्येक बात की वास्तविकता जान लूं, क्योंकि मैं जानता था कि यह एक असंभव बात है। मनुष्य की बुद्धि परिमित है। पर जब मैंने यह जान लिया कि धर्म विश्वासों में सत्य और असत्य दोनों मिले हैं, तो मैंने अपना यही कर्तव्य समझा कि मैं सच्चाई को झूठ से पृथक करूं। रूस के ऋषि टाल्स्टाय के धर्म संबंधी विचारों का स्वलिखित उपरयुक्त वर्णन पढ़कर पाठकों को अवश्य ही यह अनुभव होगा कि वे धर्म के सच्चे जिज्ञासु थे और उन्होंने उसके तत्व को बहुत अंशों में जान लिया था। वे उस धर्म से अपना पीछा छुड़ा चुके थे जिसकी विशेषताएं केवल दंभ और प्रताड़ना होती हैं। उसके बजाय उन्होंने उस धर्म को समझने और पालन करने की चेष्टा की थी जिसे सभी देशों और जातियों के मनुष्य पालन कर सकते हैं। धर्म के संबंध में खोज। टाल्स्टाय का जन्म जिस घराने में हुआ था वह यूनानी संप्रदाय का अनुयायी था। यह ईसाई मत की ही एक शाखा थी जिसमें प्रार्थना और व्रत आदि पर बहुत जोर दिया जाता था और ईसा तथा मरियम की मूर्तियों की उपासना भी की जाती थी। जिस समय वे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वह समय आधुनिक विज्ञान की वृद्धि का था और उसकी कुछ पुस्तकों को पढ़कर अथवा दूसरों से ही उन बातों को सुनकर अनेक लोग धर्म और ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करने लगे थे। और उस युग में इस प्रकार की वैज्ञानिकता का प्रभाव भारतवर्ष पर भी पड़ा था और जनता में यह प्रसिद्ध हो गया था कि अंग्रेजी पढ़ने से मनुष्य नास्तिक हो जाता है। इस शिक्षा का सबसे अधिक प्रचार बंगाल में ही हुआ था और फलस्वरूप बहुसंख्यक व्यक्ति भारतीय धर्म से विमुख होकर उसकी हंसी उड़ाने लगे थे। जब यह भावना बहुत अधिक बढ़ने लगी तो इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप वहां रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने भारतीय धर्म की मान्यताओं का महत्व सिद्ध करके उस वैज्ञानिक विचारधारा के प्रवाह को रोका था। टाल्स्टाय के आत्मचरित्र से विदित होता है कि अब से 150 पौने 200 वर्ष पहले रूस के शिक्षित समाज की भी ऐसी ही दशा हो गई थी। ईश्वर, धर्म और भगवान की उपासना आदि बातों का मजाक उड़ाया जाने लगा था। इस पर प्रकाश डालते हुए टाल्स्टाय ने लिखा है, मुझे याद है कि जब मैं 12 वर्ष का था तो एक दिन एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि स्कूल में एक नया अन्वेषण हुआ है कि ईश्वर कोई चीज नहीं है। जो कुछ हमको उसके विषय में सिखाया जाता है वह सब लोगों की गणंत है। उस लड़के की बात सबको बड़ी मनोरंजक जान पड़ी। मुझे यह भी याद है
कि जब मेरा भाई प्रतिदिन गिरजा में जाया करता था तो सदैव हम सब उस पर हंसा करते थे। हमने हंसी में उसे हजरत नूह का नाम दे दिया था। मेरा एक मित्र एक दिन कुछ लोगों के साथ शिकार खेलने गया। दोपहर को विश्राम करने से पूर्व उसने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, जैसा कि उसका प्रतिदिन करने का नियम था। उसका भाई कुछ दूर बैठा हुआ यह सब देख रहा था। जब वह प्रार्थना समाप्त कर चुका तो उसके भाई ने कहा, क्या अब तक तुम्हारे विचार ऐसे ही हैं? उसकी अपने भाई से इस संबंध में कुछ बातचीत हुई और उस दिन से उसने गिरजे में जाना और प्रार्थना करना छोड़ दिया। टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि आजकल हमारा पुराना धर्म केवल कुछ विश्वासों पर टिका रहता है। वे विश्वास आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से स्वयं मेव नष्ट हो जाते हैं। बहुत से मनुष्यों को अपने इन धार्मिक भावों के नष्ट होने की खबर भी नहीं लगती और वे यूं ही जीवन व्यतीत कर डालते हैं। उन्होंने स्वयं अपने विषय में बतलाया है, आरंभिक अवस्था में जो धार्मिक विचार मेरे भीतर भरे गए थे वे धीरे धीरे नष्ट हो गए। मैं 15 वर्ष की आयु से ही दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगा था। इस कारण मुझे अपने काफिर हो जाने का पता था। 16 वर्ष की आयु से मैंने प्रार्थना करनी छोड़ दी थी तथा व्रतों को अंतिम नमस्कार कर लिया था। बचपन में सीखे हुए धार्मिक सिद्धांतों पर से मेरा विश्वास बिल्कुल उड़ गया था। हम भारतवासी सबसे अधिक धर्म धर्म चिल्लाते हैं, पर हमारा धर्म कैसा खोखला हो गया है, इस पर शायद ही कोई विचार करता है। टॉल्स्टॉय के उपर्युक्त आत्मनिरीक्षण से हम अनुभव कर सकते हैं। हम अनुभव करते हैं कि वास्तव में हमारे यहाँ के शिक्षित लोगों में भी लाखों ऐसे ही हैं जो सांसारिक जीवन में पढ़कर धर्म के महत्व और उसकी आवश्यकता को बिल्कुल भूल जाते हैं। यदि वे मंदिरों में जाते भी हैं, तीर्थों में स्नान भी कर लेते हैं, मूर्तियों पर 2-4 पैसे चढ़ा भी देते हैं, तो यह सब एक सैर तमाशे की तरह ही होता है। जन्म भर उनके मन में कभी यह ख्याल नहीं उठता कि धर्म के विषय में गंभीरता से कुछ विचार करें और उन सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को धार्मिक बनाने का प्रयत्न करें। वे धर्म के ऊपरी प्रदर्शन से ही संतुष्ट हो जाते हैं और मन को समझा लेते हैं कि हम धर्म का पालन कर तो रहे हैं। चरित्र का पतन। जब धर्म की नींव कमजोर पड़ जाती है और उसका सार तत्व निकल जाता है तो मनुष्य का चरित्र भी कायम नहीं रह सकता। ऐसा होने पर भी कुछ लोग तो धर्म का नाम लेते रहते हैं और थोड़ा बहुत दिखावा भी कर देते हैं, और कुछ लोग बड़ी शान के साथ अपने को ऐसी बेवकूफ़ी की बातों से अलग बतलाने लगते हैं और प्रायः धर्म का मजाक उड़ाते रहते हैं। इन दोनों ही प्रकार के लोगों का चारित्रिक और नैतिक पतन अनिवार्य होता है। उनकी दृष्टि में खाना, कमाना, भोग करना ही मनुष्य जीवन का सार रह जाता है और उसी की पूर्ति में वे सदा लगे रहते हैं। इस संबंध में टॉल्स्टॉय के अनुभव वास्तव में बड़े करुणाजनक और हृदय द्रावक हैं। उनका वर्णन करने में उन्होंने जिस स्पष्टता और साहस का परिचय दिया है वह अद्वितीय है। वे जन्म से ही एक बहुत प्रतिष्ठित और राजवंश से संबंधित घराने के थे और बाद में भी अपने उद्योग तथा त्याग और तप से जगत पूज्य बन गए। पर आरंभिक जीवन में धर्म के बिना उनकी क्या दशा हुई, इसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं, मैं हृदय से इस बात की खोज में था कि किस प्रकार नेक तथा अच्छा मनुष्य बनूं, परंतु इस नेकी की खोज में मैं अकेला ही था। अन्य लोग इसे संकीपन बतलाते थे। जब मैंने अपने इष्ट मित्रों तथा परिचितों के सम्मुख अपनी नेक बनने की हार्दिक इच्छा प्रकट की तो लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई और मुझको घृणा की दृष्टि से देखा, किंतु जब मैंने पाश्विक वृत्तियां प्रकट की तो लोगों ने मेरी प्रशंसा की। मैंने अपने उच्चवंशीय समाज में सांसारिक वासनाओं, विषय भोग, घमंड, क्रोध, बदला लेना आदि का ही अधिक सम्मान होते देखा। जब मैंने भी इस विषय में अपने पूर्वजों का अनुकरण किया तो मुझे प्रतीत हुआ कि लोग मुझसे प्रसन्न हैं और मैं कोई नई या अनोखी बात नहीं कह रहा हूँ। मेरी चाची, जो वास्तव में बड़ी सज्जन महिला और मेरी हितैषी थी, मुझसे कहा करती थी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सबसे अधिक इस बात की इच्छुक हूँ कि तुम्हारा किसी विवाहिता स्त्री से अनुचित संबंध हो जाए।
दूसरी बड़ी इच्छा यह है कि तुम महाराज के मुसाहिब हो जाओ। तीसरी इच्छा यह है कि तुम्हारा विवाह किसी धनवान स्त्री से हो, जिसके दहेज में बहुत से नौकर आवें। जब मैं अपने जीवन के उस समय पर दृष्टि डालता हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट और घृणा होती है। मैंने युद्धों में नर हत्या की, दूसरों की जान लेने के विचार से द्वंद्व युद्ध लड़े, जुआ खेला, कृषकों के कठिन परिश्रम से उपार्जित धन को व्यर्थ के कामों में व्यय किया, दुराचारिणी स्त्रियों से संबंध रखा, लोगों को धोखा दिया, मिथ्या भाषण, लूट मार, मद्यपान, निर्दयता आदि सब कुछ किया। कदाचित ही कोई ऐसा बुरा कर्म हो जो मुझसे बचा हो। इस पर भी मैं दूसरे लोगों की दृष्टि में भद्र पुरुष, सज्जन समझा जाता था। 10 वर्ष तक मेरा जीवन इसी प्रकार व्यतीत हुआ। उस समय जो कुछ मैं लेख आदि लिखा करता था वे भी नाम तथा धन के लिए। ग्रंथ लेखक के रूप में भी मैं ऐसे ही मार्ग पर चला। पद तथा धन उपार्जन करने के विचार से मैंने अपने उच्च भावों पर पर्दा डाल दिया या उनकी हंसी उड़ाई। प्रशंसा प्राप्त करने के विचार से छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दिया। फिर भी 26 वर्ष की आयु में मैं रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग गया तो वहाँ के प्रसिद्ध लेखकों ने मेरा बड़े जोर शोर के साथ स्वागत किया और मेरी पुस्तकों की प्रशंसा की।